पैसिफिक ओशन धरती का सबसे बड़ा ओशन है। ये प्लेनेट के सरफेस का 1/3 हिस्सा कवर करता है। पैसिफिक ओशन में कई यूनिक चीजें हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग पौधे और जानवर भी रहते हैं। पैसिफिक ओशन के नाम का मतलब है शांत समुद्र, लेकिन पैसिफिक ओशन हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पर जबरदस्त तूफान और पानी के नीचे ज्वालामुखी भी है। पैसिफिक ओशन बहुत खूबसूरत और अद्भुत है। ये हमारे प्लेनेट के इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। कोरल रीफ पैसिफिक के गर्म, कम गहरे पानी में पाए जाते हैं। ये कोरल नाम के छोटे छोटे जानवरों द्वारा बनाए जाते हैं। कोरल सख्त ढांचे बनाते हैं जो रीफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोरल रीफ कई तरह के जीवों का घर है। मछलियां, शार्क, कछुए और दूसरे जीव खाने और रहने के लिए रीफ पर निर्भर करते हैं। कोरल रीफ तटों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्राकृतिक बैरियर की तरह काम करते हैं, लहरों की ताकत कम करते हैं और किनारों को कटाव से बचाते हैं। दुर्भाग्य से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीकों से कोरल रीफ को खतरा है। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है। यह ज्वालामुखी और भूकंप की गतिविधियों का जोन है। पैसिफिक में ज्वालामुखी विस्फोटों ने कई द्वीप बनाए हैं। हवाई द्वीप ज्वालामुखी द्वीपों का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये द्वीप पैसिफिक प्लेट के नीचे एक हॉटस्पॉट से बने थे। ज्वालामुखी द्वीपों में अक्सर यूनिक इकोसिस्टम होते हैं। ये ऐसे पौधों और जानवरों का घर है जो धरती पर कहीं और नहीं पाए जाते। समुद्र के बढ़ते स्तर और खराब मौसम जैसी जलवायु परिवर्तन की वजह से ये द्वीप मुसीबत में है। पैसिफिक ओशन में धरती का सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच। यह ट्रेंच लगभग 7 मील गहरा है। गहरा समुद्र एक अंधेरा और ठंडा वातावरण है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद गहरे पैसिफिक में जीवन फलता फूलता है। अजीब और अद्भुत जीव इस एक्सट्रीम वातावरण में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। ये वेंट गर्म, मिनरल से भरपूर तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो यूनिक इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। गहरा समुद्र अभी भी ज्यादातर अनएक्सप्लोर्ड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें कई राज छिपे हैं जिनकी खोज अभी बाकी है। सेक्शन 5, पैसिफिक लाइफ, कई तरह का जीवन। पैसिफिक ओशन में बहुत सारे समुद्री जीव रहते हैं। ये व्हेल, डॉल्फिन, शार्क, मछली और अनगिनत छोटे जीवों का घर है। पैसिफिक ओशन के अलग अलग इकोसिस्टम इन जीवों को रहने की जगह देते हैं। छोटे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन पैसिफिक में फूड वेब का बेस बनाते हैं। ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं और कई समुद्री जानवरों का भोजन है। पैसिफिक ओशन कई प्रवासी प्रजातियों का घर है। ये जानवर खाना ढूंढने, प्रजनन करने और बच्चे पैदा करने के लिए समुद्र के पार लंबी दूरी तय करते हैं। इन समुद्री प्रजातियों के बचाव के लिए पैसिफिक ओशन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, पैसिफिक की देन इंसानों के लिए संसाधन। पैसिफिक ओशन इंसानों को जरूरी संसाधन देता है। कई पैसिफिक रिम देशों में मछली पकड़ना एक बड़ा उद्योग है। समुद्र परिवहन मार्ग और मनोरंजन के अवसर भी प्रदान करता है। पैसिफिक ओशन ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भूमिका निभाता है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। समुद्र की धाराएं और हवाएं दुनिया भर में मौसम के पैटर्न को प्रभावित करती हैं। मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए इन पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण है। पैसिफिक ओशन के संसाधन अनलिमिटेड नहीं है। इनके लंबे समय तक चलने के लिए सस्टेनेबल तरीके अपनाना जरूरी है। सेक्शन 7, प्रदूषण का खतरा, प्लास्टिक का समुद्र। प्रदूषण पैसिफिक ओशन के लिए एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक कचरा एक बढ़ती हुई समस्या है। यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाता है और पानी को प्रदूषित करता है। औद्योगिक गतिविधियों और खेती के केमिकल भी पैसिफिक को प्रदूषित करते हैं। ये प्रदूषक समुद्री भोजन को दूषित कर सकते हैं और समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जहाजों और अपतटीय ड्रिलिंग प्लेटफार्मों से तेल रिसाव समुद्री जीवन और तटीय आवासों पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। पैसिफिक ओशन और उसकी सेवाओं की रक्षा के लिए प्रदूषण कम करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8, ज्यादा मछली पकड़ने का खतरा, खाली होता समुद्र। ज्यादा मछली पकड़ना पैसिफिक ओशन में एक गंभीर समस्या है।
कई मछलियों की आबादी उनके फिर से बढ़ने की तुलना में तेजी से घट रही है। यह तरीका इकोसिस्टम के संतुलन के लिए खतरा है। ज्यादा मछली पकड़ने से बड़े शिकारियों की आबादी में गिरावट आ सकती है। यह समुद्र के नाजुक फूड वेब को बाधित करता है। बायकैच यानी गलती से गैर लक्षित प्रजातियों का पकड़ा जाना मछली पकड़ने से जुड़ी एक और समस्या है। यह समुद्री कछुओं और शार्क जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा मछली पकड़ने से रोकने के लिए सस्टेनेबल मछली पकड़ने के तरीके, जैसे कि मछली पकड़ने की सीमा और समुद्री संरक्षित क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, पैसिफिक की रक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी। पैसिफिक ओशन की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारों, संगठनों और लोगों को इसके खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने से जैव विविधता के संरक्षण और महत्वपूर्ण आवासों की रक्षा में मदद मिल सकती है। समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। सस्टेनेबल सी फूड विकल्पों का समर्थन करना और प्लास्टिक की खपत को कम करना महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य है। पैसिफिक ओशन और वास्तव में इस प्लेनेट का भविष्य इसकी रक्षा के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों पर निर्भर करता है।